इस वीडियो में हम एंगुलर मटेरियल के प्री बिल्ट कंपोनेंट टेबल को अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। तो अगर आपने एंगुलर मटेरियल को इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो जस्ट आपने ब्राउज़र में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो इसके बाद यहाँ पे हमें इसकी एक कमांड लाइन मिल जाती है। इसको यहाँ से कॉपी करके कोड एडिटर के टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये थोड़ी देर बाद इंस्टॉल हो जाएगी। तो चलते हैं, अब टेबल को हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ ब्राउज़र में मैं कंपोनेंट्स को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ नीचे हमें टेबल नज़र आ रहा है, इस पर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास टेबल नज़र आ रहा है। अब एपीआई को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे हमें मॉड्यूल मिल रहा है। इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर लेना है और वापस कोड एडिटर में जाके इसके मॉड्यूल डॉट टी एस यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से अब इस मॉड्यूल को इंपोर्ट्स में डिफ़ाइन करना है। इसको कॉपी किया और यहाँ इंपोर्ट्स में मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा तो ये अब रजिस्टर हो चुका है। इसको अब हम यूज़ कर सकेंगे। तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ और चलते हैं वापस ब्राउज़र में। तो यहाँ मैं ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास टेबल आ चुका है। अब यहाँ से ये जो टेबल मैट टेबल दिया गया है, ये इसका एक टैग है, इसका क्लोजिंग टैग भी होगा, इसको हमने यूज़ करना है। तो कोड को ओपन कर लेता हूँ, ये सारा कोड है यहाँ पे, लेकिन इसको हम वन बाय वन यूज़ करेंगे ताकि समझना इसको ईजी होगा। तो ये इसका ओपनिंग टैग है और यहाँ पे ये क्लोजिंग टैग है, तो इसको हम सबसे पहले यूज़ करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ओपनिंग टैग को और चलते हैं वापस कोड एडिटर में। तो कोड एडिटर में जाके मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है, इसको मैं रिमूव करूँगा। पहले तो यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर लेता हूँ, जिसको हमने यूज़ करना मैं डाटा कर लेता हूँ। तो यहाँ इस एरर को हम हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ मैं चलता हूँ कंपोनेंट डॉट टी एस में। तो यहाँ पे मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ, इसकी टाइप डाटा और इसकी टाइप एनी कर देता हूँ अभी के लिए, लेकिन आगे जाके इस पे हमने एरर डिफ़ाइन करनी है। तो यहाँ पे मैं इसका क्लोजिंग टैग भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो ये अब इसका स्टार्ट टैग और क्लोजिंग टैग हो गया। अब वापस जाके यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ जो हमें ये फर्स्ट पोर्शन नज़र आ रहा है, ये इसके लिए जो हमें यहाँ पे ये नंबर नज़र आ रहा है और ये 1 से 10 तक जो वैल्यूज़ दी गई हैं, इसके लिए ये फर्स्ट पे जो ऊपर डिफ़ाइन भी किया गया पोजीशन कॉलम, तो यहाँ पे ये नंबर डिफ़ाइन किया गया है इसकी वैल्यू। और इसके बाद यहाँ नीचे यहाँ इंटरपोलेशन यूज़ की गई है इसकी वैल्यूज़ शो करवाने के लिए, इसकी जो 1 से 10 तक हैं। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। इसका पूरा ये कंटेनर यहाँ से क्लोजिंग और यहाँ से स्टार्टिंग तक ये इतना ही है, लेकिन इसको हम कमेंट समेत कॉपी कर लेते हैं ताकि समझना इजी रहेगा। तो कॉपी करके कोड एडिटर में चलते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, उसको भी हम उठा लेते हैं, ये पोजीशन के लिए था। तो नेक्स्ट जो नेम के लिए या जिस चीज़ के लिए भी है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये नेम के लिए है, ये जो कॉलम है ये नेम का कॉलम है और इसमें नीचे वैल्यूज़ भी हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये पोर्शन है, लेकिन हम इसको कमेंट समेत कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ इस सारे को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कमेंट को कंपाइलर इग्नोर कर देता है कंपाइल टाइम पे, तो ये सिर्फ हम समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये इसको एक्सप्लेनेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। तो अब ये दो आ गए हमारे पास, एक नेम के लिए पोर्शन है, नंबर के लिए सॉरी, और दूसरा नेम के लिए। तो ये हमारे पास दो पोर्शंस आ गए हैं, एक में नंबर और दूसरे में नेम। तो अब नेक्स्ट हमारे पास वेट के लिए ये टैग यूज़ किए गए हैं और इसमें वैल्यूज़ हैं। तो इस सारे को मैं कॉपी कर लूँगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये क्लोजिंग और इसका ओपनिंग टैग है और ऊपर इसका जो कमेंट दिया गया है उस समेत हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेता हूँ और कोड एडिटर में जाके इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। तो अब लास्ट हमारा रह गया, ये वेट के लिए था, वेट का कॉलम है। और नेक्स्ट हमारे पास सैम्पल का कॉलम है, उसको भी हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो वापस जाके यहाँ से हम ये जो सैम्पल का कॉलम है इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ये इंटरपोलेशन यूज़ की गई है सैम्पल के लिए। तो इसको देख लेते हैं, आगे जाके इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो इस सारे को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कोड एडिटर में जाके इसको मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ। तो ये अब सारा कोड तो यहाँ पे आ चुका है। तो क्या इसका आउटपुट हमें नज़र आ जाएगा? तो देख लेते हैं। उसके लिए मैं पहले
कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हमने अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ng सर्व की कमांड देनी है। तो मैं यहाँ पे ng सर्व की कमांड दे देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा तो ये प्रोजेक्ट रन होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और चलते हैं, देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो हम चलते हैं वापस ब्राउज़र में। तो यहाँ पे नेक्स्ट दो हमारे टैग रह गए हैं, दोनों टीआर टैग हैं जो कि टेबल रो के लिए होते हैं। तो ये दो किस पर्पस के लिए हैं इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ये डायरेक्टिव यूज़ की गई है और इसमें ये वैल्यू दी गई है जिसको एज अ प्रॉपर्टी यूज़ किया जाएगा। तो उसके साथ क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। ये हम ऊपर जाते हैं, ये नीचे भी डिफाइन किया गया है इसी को। तो ऊपर जाते हैं तो यहाँ से मैं टाइप स्क्रिप्ट कोड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको एज अ प्रॉपर्टी यूज़ किया गया है और इसकी एक एरे बनाई गई है जिसमें ये पोजीशन, नेम, वेट और सिंबल है। और इनकी वैल्यूज़ यहाँ ऊपर हमें मिल जाएंगी जो कि ये दी गई हैं। पोजीशन के लिए वैल्यू है, नेम के लिए, और इसके बाद सिंबल और वेट ये सब के लिए डिफ़ाइन की गई हैं। तो इनको भी हम यूज़ करेंगे। तो अब देख लेते हैं वापस जाके कि क्या हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया या अभी टाइम लेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम रहता है, बल्कि अब ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे हमें लोकल होस्ट मिल रहा है 4200। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ब्राउज़र में चलते हैं, यहाँ न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पेस्ट करने के बाद कॉमा को मैं रिमूव कर देता हूँ और एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है। और इसमें अभी तक हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा क्योंकि इसका अभी काम काफ़ी बाकी रह गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो हमें एरे मिल रही है और इसमें ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं ये पूरी की पूरी एरे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ये पीछे चला जाता हूँ और यहाँ इक्वल साइन तक। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस सी के साथ कॉपी कर लिया और चलते हैं वापस कोड एडिटर में। यहाँ पे मैं कंपोनेंट डॉट टी एस को ओपन करता हूँ और यहाँ पे नीचे नेक्स्ट लाइन पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ये एरर्स आ रहे हैं क्योंकि इसके लिए अभी प्रॉपर्टी डिफ़ाइन नहीं की गई। तो ये ऊपर जो हमने डिफ़ाइन किया था डाटा को और इसकी टाइप एनी दी थी, पहले इसी डाटा को मैं यूज़ करूँगा और ऊपर जो इसकी एनी टाइप है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये अब एक डाटा का एरे बन गया हमारे पास। तो इसमें ये पोजीशन और इसकी वैल्यू है और इसके बाद नेम है, इसकी भी वैल्यू दी गई है, इसके बाद वेट है, इसकी भी वैल्यू आगे डिफ़ाइन की गई है और इसके बाद लास्ट में सैम्बल है। इसको हमने इंटरपोलेशन के ज़रिए वहाँ पे शो करवाया हुआ है। तो वो भी हम यूज़ करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे काम तकरीबन ख़त्म है। तो चलते हैं कंपोनेंट डॉट एच में। यहाँ पे ये पोजीशन के लिए इंटरपोलेशन यूज़ की गई है, नेम के लिए, वेट के लिए और लास्ट में सैम्बल के लिए। तो इंटरपोलेशन के ज़रिए जो वहाँ पे हमने जेसन डाटा डिफ़ाइन किया है वो यहाँ पे हम शो करवाएंगे। तो इसको फर्दर समझ लेते हैं। ये जो हमारे पास एक कंटेनर है एनजी कंटेनर, इसको मैं समझने के लिए नेक्स्ट लाइन पे मूव करवा देता हूँ। तो यहाँ पे ये टी एच टेबल हेडिंग के लिए यूज़ किया गया जिसमें नंबर वैल्यू है। तो ये ऊपर नंबर का एक कॉलम होगा जिसमें नीचे वैल्यूज़ होंगी और उससे नेक्स्ट ये यहाँ पे टी डी यानी टेबल डेटा के लिए ये डिफ़ाइन किया गया जिसमें इंटरपोलेशन के ज़रिए इंटरपोलेशन को यूज़ करते हुए हमने वैल्यूज़ शो करवाई हुई हैं। तो इसके बाद इसी तरह नीचे सारा प्रोसेस सेम ही है। तो अब चलते हैं वापस ब्राउज़र में, इसका आउटपुट देखते हैं। तो अभी तक आउटपुट हमें नहीं मिल रहा क्योंकि अभी तक हमने इसको शो नहीं करवाया। तो यहाँ पे लास्ट में देख लेते हैं जो ये दो टेबल ड्रॉ थी। तो इसमें जो ये यूज़ की गई है इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू में, इसको हमने यूज़ करना है। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ तो वापस कोड एडिटर में जाके इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब ये जो हमारे पास ये डायरेक्टिव में वैल्यूज़ दी गई थी इनको हमने यूज़ करना है एज अ प्रॉपर्टी और शो करवाना है इस पूरे कॉलम को और इनकी रोज़ को। तो इसके लिए भी डाटा हमें प्री बिल्ट दिया गया है एंगुलर मटेरियल में, उसी को हम ले लेते हैं। तो ये टाइप स्क्रिप्ट में मैं जाता हूँ, यहाँ पे इसको एज अ प्रॉपर्टी डिफ़ाइन किया गया। तो यहाँ पे ये डिस्प्ले कॉलम्स, ये एरे है हमारे पास और इसकी टाइप स्ट्रिंग एरे टाइप, ये इसकी टाइप है और इसमें ये एरे डिफ़ाइन की गई है जिसमें पोजीशन, नेम, वेट और सैम्बल है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं सारे को यहाँ से। तो इसको हम कॉपी करने के बाद चलते हैं कोड एडिटर में। कोड एडिटर में जाके मैं यहाँ पे कंपोनेंट डॉट टी एस
इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ नीचे इस एरे के नीचे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल+S के साथ सेव कर लेंगे और चलते हैं वापस ब्राउज़र में। तो अब यहाँ पे जैसे ही ब्राउज़र ओपन होता है तो ये हमें टेबल हमें मिल गया। तो ये सारा टेबल, उसमें जो नेम था उसका एरे, उसमें सारी वैल्यूज़, नेम, वेट और सिंबल वो सारे मिल चुके हैं। तो अब इसमें ये जो सबसे ऊपर एक क्लास डिफाइन की गई है, ये क्लास मैट एलिवेशन Z8, तो अगर हम इसको रिमूव कर दें तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो ये एक स्टाइल दिया गया है टेबल को, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में। तो मैं ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ वापस ब्राउज़र में आया तो ये अब इस तरह का ये सिंपल सा स्टाइल हमें नज़र आ रहा है। तो ये हमने क्लास रिमूव की है। वापस क्लास को हम पेस्ट कर देते हैं। तो अब कंट्रोल+S के साथ सेव कर लेते हैं और वापस ब्राउज़र में चलते हैं। तो ये फिर इसी तरह हमें एक टेबल ऊपर नुमाया नज़र आ रहा है। तो इस तरह हम एक प्री बिल्ट टेबल को अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।